50 मिनट 50 मिनट है आपके पास करोजन समझने के लिए। और ये 50 मिनट अगर मेरे स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन स्टडी कर गया तो करोजन वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हेलो बच्चों, माई सेल्फ साजिद सर और ये है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9। तो अचानक से सर आपके अंदर क्या शाहरुख खान घुस गए थे क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत बढ़िया होने वाला है। करोजन की फुल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। बेसिकली करोजन का ये 10th का लेक्चर है, लेकिन आपको उसमें पूरी थ्योरी, रस्ट का फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है, करोजन के टाइप क्या होते हैं, फिर करोजन मतलब हमारा एक कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ सर आयरन में ही होता है क्या, नहीं तो फिर बाकी किस में होता है और कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे बच्चों। मैं ट्राई करूंगा ये लेक्चर को 60 मिनट तक सीमित रखने के लिए, लेकिन इतना सारा एक्सप्लेनेशन है और मुझे कुछ छोड़ना पसंद नहीं है। मतलब ये पार्ट छोड़ दो ऐसे पसंद नहीं है। बढ़िया बढ़िया से अलग अलग टेक्निक से आपको रिएक्शन समझाऊंगा। छोटे बच्चे को भी बढ़िया से समझ आ जाएगा अगर आपने ये 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट जितना भी लेक्चर होगा थोड़ा सा दिल लगाकर देख लिया तो जिंदगी भर आपका करोजन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और एक चीज याद रखो बच्चों, आप किसी भी बोर्ड के हो, 12th में आपको नीट या जेई की या आईआईटी की एग्जाम देनी है तो करोजन पे 101% एक एमसीक्यू बनता है हर तरह के एग्जाम में, और वो कहां से बनता है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारे ट्रेडिशन से। तो हमारा जो ट्रेडिशन होता है, हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से मैं कुछ बढ़िया से क्वेश्चन लाया हूं और कुछ एमसीक्यू भी लाया हूं जो कंसेप्ट बिल्ड करेंगे आपके। तो पहले आपकी बारी, आप सॉल्व करो, उसके बाद साजिद सर का टर्न आएगा। हो गया बच्चों? चलो देखो अभी मैं सॉल्व करता हूं। क्या कहता है, सिंपल, पहले सिंपल सिंपल कर लेंगे। करेक्ट सिंबल फॉर मैग्नीज। ये स्पेलिंग गलत कर दिया सर आपने। अबा बाबा कितनी बड़ी गलती हो गई। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था ना बच्चों, मैग्नीज मैग्नीशियम में, तो इसलिए मैंने एक एमसीक्यू ही इस पर उठा लिया। तो मैग्नीज क्या होता है बच्चों? यम नाम का कोई सिंबल नहीं होता पीरियोडिक टेबल में, यमे भी आई थिंक नहीं होता। अभी कंफ्यूजन होता है यम एन या यम जी। तो यम जी होता है मैग्नीशियम। काना कालू मांगे आलू, मांगे मांगे, समझ रहे हैं आपको? मैग्नीशियम होता है ये, ठीक है ना? फिर से गलती कर रहे हो सारा आप। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? एमएन। मैग्नीज क्या होता है? मैग्नीज मतलब एमएन। अब इसमें भी जी आता है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन मांगे मैग्नीशियम एमजी होता है, मैग्नीज एमएन होता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। सी इज द आंसर ऑफ दिस टिपिकल क्वेश्चन। अब यहां आ जाते हैं, सिंबल ऑफ एच स्टैंड फॉर। देखो बच्चों, हाइड्रोजन एटम मतलब एच, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस। तो ये तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब हाइड्रोजन का मीनिंग कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोजन का एटम। H2 मतलब H डैश H, और H प्लस मतलब इसने अपने आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है ना? अब H कैसे होगा? ये न्यूक्लियस, इसमें एक प्रोटॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा H। अब H2 कैसे होगा बच्चों? ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे एटम का प्रोटॉन और उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो ये शेयरिंग हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में होंगे बच्चों, इसके भी होंगे इसके भी होंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? एक ही ऑर्बिट होती ना तो दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं उसको। अब H प्लस मतलब इसके जो वैलेंस ऑर्बिट था उसमें का इसने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, हीटिंग के वजह से या किसी चीज की वजह से उसको एनर्जी मिली, और इलेक्ट्रॉन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था लूज होकर बाहर चलेगा। अब किसको दिया वो अलग मैटर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज कम होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पहले तो ये समझो, दिस इज नॉट सेम, ये सब चीजें सेम नहीं है, ये अलग अलग है। तो हमें पूछा है H किस लिए होता है, तो H बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है? समझ रहे बच्चों, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह की कुछ चीजें समझ रहे हो। आपको मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? मजा आना जरूरी है यार, केमिस्ट्री को एंजॉय करो। 101% एग्जाम में मार्क तो आपके आ ही जाएंगे यार। ओके, इतना दिल लगा के पढ़ते हो, मार्क किधर जाएंगे? ओके, अब देखो बच्चों, अब इधर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? Which of the statements are incorrect? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूजन होता था। एक चीज याद रखो बच्चों, किसी जगह पर अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, ठीक है ना? और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए लास्ट लेक्चर बहुत बढ़िया जबरदस्त लेक्चर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने उसमें दी है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारी बातें हमने उसमें की है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोडक्ट पे नहीं होता, एक चीज याद रखो, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, रिएक्टेंट पे कुछ होगा।
वेदर इट इज ऑक्सीडेशन, वेदर इट इज रिडक्शन, और वो होने के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट पे कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, वो किस पर होगा, रिएक्टेंट पे होगा। अब देखो क्या हो रहा है रिएक्टेंट पे, हम देखेंगे पीबीओ से हमें क्या मिल रहा है, पीबी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन। अब पीबीओ क्या करने के बाद पीबी मिलेगा, ऑक्सीजन लूज करने के बाद, मतलब इसने क्या किया, लूज ऑक्सीजन। अब लूज या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, समझ रहे हो आप, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ऑक्सीजन दे देना इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन ले लेना इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लास्ट लेक्चर में बहुत प्रैक्टिस की हमने उसकी। अब ये कार्बन बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा बच्चों, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेनिंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले रहा है ना वो, गेनिंग द ऑक्सीजन। तो गेनिंग द ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्या है ये, ऑक्सीडेशन। अब कंफ्यूजन ये है सर रिडक्शन किसका हो रहा है, लीड का या लीड ऑक्साइड का या दोनों का, किसका हो रहा है। ये प्रोडक्ट है बच्चों, इनसे हमें लेना देना नहीं, इनका कुछ नहीं होता। ओके, अब पीबीओ से ऑक्सीजन निकला ना, तो रिडक्शन किसका हुआ, पीबीओ का। तो पीबीओ गेट रिड्यूस, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। लीड गेट रिड्यूस ऐसे हम नहीं कह सकते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। तो रिडक्शन किसका हुआ, पीबीओ का, पीबी का नहीं, प्रोडक्ट नहीं लेना है। ओके, अब वैसे ही ऑक्सीडेशन किसका हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ, कार्बन गेट्स ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। ठीक है, अब जिसपे रिडक्शन हुआ वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसपे ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो आप, लास्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ गए आप, ठीक है। चलो अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पे। अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें क्या होता है, कुछ बड़े बड़े वर्ड फेंके जाते हैं, तो आप इससे डर जाते हो और आपको लगता है मुझे नहीं आता, लेकिन कुछ भी नहीं होता है वो। हमें सिंपल सिंपल रिएक्शन पढ़ने की आदत होती है, वही आदत आपको फॉलो करनी है। अब यहां पर देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट पता है हमें, सिल्वर क्या होता है, Ag प्लस, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से रिकवरी करनी है। चलो ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से रिकवरी करनी है, किसकी, सिल्वर की, किसकी, सिल्वर की। रिकवरी मतलब ऑब्टेन करना है, रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन। ये आपको आएगा, मेटालर्जी का एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन। इतना याद रखो अभी, रिफाइनिंग मतलब प्यूरिफिकेशन, सिंपल। ओके, तो हमें क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट से, ये सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों आपका, रिकवरी करना है सिल्वर की। अब कैसे, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल विथ केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इसमें कॉपर ऐड करना है। तो अब कॉपर सिल्वर के ऊपर है बच्चों, काना कालू मांगे आलू, ओके उसमें तो सिल्वर बहुत नीचे है ना, तो ऊपर वाला नीचे को रिप्लेस कर सकता है। तो रिप्लेस कैसे हो जाएगा, अब एक चीज याद रखो, कॉपर जो होता है Cu प्लस प्लस। अब इसको नाइट्रेट जो लगेंगे ना बच्चों, तो नाइट्रेट दो चाहिए, बिकॉज नाइट्रेट पे माइनस चार्ज होता है, +2 के लिए प्लस -2 चाहिए, +2 के लिए -2। तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा CuNO3 टेकन ट्वाइस। व्हाई टेकन ट्वाइस, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर। तो अब क्या होगा बच्चों, नाइट्रेट 2 चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल यार, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 सिल्वर रिकवर हो जाएंगे, 2 सिल्वर। समझ रहे हो आप। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इतना सिंपल सा सॉल्यूशन था। क्या किया, रिफाइनिंग की, प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, कैसे, बाय रिएक्टिंग विथ कॉपर मेटल। आई होप आपको ये चीजें समझ गए होंगी, समझ गए होंगी तो अच्छे से लिख लो इसे। हो गया बच्चों, ठीक है। चलो इसमें हमारे चले गए लगभग 9 मिनट्स, अब हमारे पास बचे हैं 51 मिनट्स। तो 51 मिनट्स में हमें खेल खेलना है करोजन का, करोजन, ठीक है। बेसिकली जब हमारे टीचर ने हमें करोजन पढ़ाया था तो सर के 10 फुट ऊपर से चला गया था बच्चों, ठीक है। तो बहुत सिंपल से बताऊंगा, अच्छे से ध्यान दो, डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा साइड में रख दो, अगर गाने वगैरह लगाए होंगे कान में तो उसको बंद कर दो और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। देख लो बच्चों, हेडिंग लगाओ करोजन, करोजन। अब पहले तो एक चीज याद रखो, करोजन होता क्या है। ओके, इसके डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। पहले 12th से डेफिनेशन लिखेंगे हम, 12th क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे। 12th क्लास की डेफिनेशन क्या है, द डीके, द डीके, द डीके और डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, ऑफ मेटल when it is exposed, it is exposed to air or oxygen,
एयर और ऑक्सीजन और मॉइस्चर इज कॉल्ड करोजन। हम उसे क्या कहते हैं? करोजन। सिंपली समझा दूंगा, सिर्फ रिलैक्स रहो। क्या कहता है? जब मेटल किसी के कांटेक्ट में आ जाता है, किसके किसके कांटेक्ट में? एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब पानी, वाटर वेपर्स होते हैं ना एयर में, उसके कांटेक्ट में आने के बाद इसका डीके होता है। डीके मतलब घटना, कम होना, कम होना, कम होना। डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक होना, डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक होना। कौन? मेटल। व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज मतलब खुला रखना। तो क्या होता है जब मेटल को हम खुला रखते हैं एयर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो इसका डीके हो जाता है बच्चों, डीके हो जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, टूटने लगता है, फूटने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? करोजन। ठीक है ना। करोजन का बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। समझ रहे हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3.2H2O। कई किताबों में इसको ऐसे भी लिखा जाता है Fe2O3.XH2O। तो ये विथ प्रूफ बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके लिए 20 मिनट हमें इन्वेस्ट करने होंगे। 20 मिनट्स में ये सारी चीजें कैसे बना, कहां से बना, पूरी थ्योरी समझा दूंगा जो 12th में है। ओके, डोंट वरी, पहले हम 10th का कवर कर लेते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन फ्रॉम 12th। क्या कह रहा है कि जब मेटल कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, तो उसका डीके या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूटने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? करोजन। तो करोजन सभी मेटल का होता है, कुछ मेटल का नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? नेटिव मेटल। नेटिव मेटल जैसे कि वो मेटल कौन कौन से होते हैं नेटिव मेटल? गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है ना बच्चों? गोल्ड, गोल्ड मतलब एयू। एयू क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड, उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, पैलेडियम, टिटेनियम, टिटेनियम। ठीक है ना। ये सारे जो मेटल होते हैं ये बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं बच्चों, इनका करोजन नहीं होता, इनका करोजन नहीं होता। मतलब ये एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी ये डीके या डिस्ट्रक्ट नहीं होते, तो इन्हें कहा जाता है नेटिव एलिमेंट या नेटिव मेटल। क्या जाता है क्या कहा जाता है इन्हें? नेटिव मेटल। सच मेटल्स आर कॉल्ड एज नेटिव मेटल, जिसमें करोजन नहीं होता, करोजन नहीं होता। समझ रहे हो आप? जिसमें करोजन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? नेटिव मेटल। ओके। अब 10th क्लास में आपकी डेफिनेशन क्या है? द ईटिंग अप ऑफ, द ईटिंग अप ऑफ मतलब क्या ईट कर रहा है? द ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, surface of metal when it comes in contact with वही एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो क्या होता है बेसिकली जब मेटल एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका सरफेस जो होता है, उसका जो सरफेस होता है उस पर कुछ रिएक्शन होती है। बेसिकली वो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, बताऊंगा मैं डिटेल में। तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो होता क्या है यहां पर? क्या होती है? कौन सी रिएक्शन होती है? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है सर? क्या होता है बच्चों? बेसिकली कुछ केमिकल रिएक्शन होती है। कौन सी केमिकल रिएक्शन? रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम होते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शन होते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, कौन सी? रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, और उससे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो करोजन इज बेसिकली विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सिंपल है ना बच्चों? रिडॉक्स होगा मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट। ठीक है ना। सो दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ करोजन। तो करोजन बेसिकली होता क्या है? जब मेटल एयर, मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका डिस्ट्रक्शन, डीके शुरू हो जाता है कुछ रिएक्शन होने पर। कौन सी होती है वो रिएक्शन? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो होती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे करंट जनरेट किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? करोजन। या फिर द ईटिंग अप ऑफ सरफेस ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज करोजन। बेस्ट एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2O3.2H2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है। जो जंग होता है ना बच्चों, जंग, ये है रस्ट का फॉर्मूला है।
ओके। अब ये Fe2O3.X2 ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ मेटल होते हैं जिनका करोजन नहीं होता, वो है गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, टिटेनियम, इनमें करोजन नहीं होता, नो करोजन, तो इन्हें नेटिव मेटल कहा जाता है। आई होप आपने सारी चीजें ये नोट कर ली होंगी। ठीक है बच्चों, तो देख लो बच्चों, अब इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन बनाई है मैंने, आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर और सेपरेटली याद रहेंगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे बच्चों, करोजन के दो टाइप ले लेंगे। देख लो, सिंपल से अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। करोजन के दो टाइप ले लेंगे, और हमारे एप्लीकेशन पे 9 नोट्स डाले हैं मैंने, ठीक है ना। आप कितना भी पढ़ लो, नोट्स खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे क्वेश्चन है, आंसर है, सब सीबीएसई एनसीईआरटी से रिलेटेड है। फाउंडेशन मटेरियल है, अच्छे से उसको स्टडी करो, पूरा स्टडी मटेरियल क्लियर करो। इतना करने के बाद जब 12th में जाओगे तो सेट होके जाओगे। 3 ही बॉल लगेंगे धोनी की तरह सेट होने, 3 दिन फिर छक्के ही मारोगे, ठीक है ना। तो हो गया, ठीक है। करोजन के दो टाइप होते हैं बच्चों। बेसिकली करोजन के कितने टाइप होते हैं बच्चों, दो टाइप। एक होता है ड्राई करोजन, और दूसरा होता है वेट करोजन। ठीक है ना। करोजन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है ड्राई करोजन और दूसरा होता है वेट करोजन। अब ये ड्राई करोजन होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विथ एयर, कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विथ एयर। अब करोजन होने के लिए एयर में क्या क्या होना चाहिए, एयर शुड हैव हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर इसका कंटेंट एयर में ज्यादा होगा, ऐसे एयर के कांटेक्ट में अगर मेटल आ गया, तो कौन सा करोजन हो जाएगा, ड्राई करोजन। क्या हो जाएगा, ड्राई करोजन। अब ये कहां पर होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। आप किसी इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे पाइप्स वगैरह लगे हुए होते हैं वहां पे, मेटालिक पाइप होते हैं, लोखंड के पाइप होते हैं, आयरन के पाइप होते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन होता है। क्या होता है, पॉल्यूशन, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है ना। तो पॉल्यूशन से क्या रिलीज होता है, पॉल्यूशन रिलीज हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉल्यूशन क्या रिलीज करता है, पॉल्यूशन मतलब धुआं होता है ना बच्चों, कुछ कंबशन किया जाता है, तो पॉल्यूशन से क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उससे रिलीज नहीं होता, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। अगर पॉल्यूशन से ऑक्सीजन रिलीज होता तो मजा ही आ जाता बच्चों, ठीक है ना, पेड़ लगाने की जरूरत ही नहीं होती फिर, ठीक है। तो ये दोनों रिलीज होते हैं उससे, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में जितना ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो क्या करेगा बच्चों, करोड करेगा। अब किस तरह से करेगा, क्या होगा, हम देखेंगे थ्योरी में। तो जब इसके कांटेक्ट में मेटल आ जाएगा, तो उसका जो करोजन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई करोजन। ये मोस्टली कहां होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत ऐसे ब्लैक कलर के पाइप दिखते हैं सब, वो कितना भी उसको पेंट कर दो। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, करोजन ना हो इसलिए हम मेटल को पेंट कर देते हैं। कुछ मेथड होते हैं जिससे हम करोजन प्रिवेंट करते हैं, वो हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन बेसिकली हमें करना क्या होता है, कांटेक्ट ब्रेक करना होता है। मेटल सरफेस को एयर, मॉइस्चर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देना होता है। आने के बाद क्या होता है, हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह के करोजन को क्या कहा जाएगा, ड्राई करोजन। बिकॉज यहां पर कोई मॉइस्चर है क्या, नहीं। कैसे है बच्चों ये, व्हेन मेटल कम्स इन कांटेक्ट विथ एयर, व्हाट काइंड ऑफ एयर, एयर शुड कंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर ये ज्यादा होगा उसमें, तो करोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये कहां पर होता है, इंडस्ट्रियल एरिया। क्यों होता है, बिकॉज वहां पे पॉल्यूशन होता है। वो चिमनी में से धूल वगैरह, उसमें से धुआं वगैरह निकलता ना, ये धुआं रहने दो, ओके, उसमें से धुआं निकलता है, और उस धुएं में क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये वेट करोजन क्या होता है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर मतलब उस पे वाटर ड्रॉपलेट, ह्यूमिडिटी जहां की ज्यादा होती है। मॉइस्चर कहां आएगा, जो जिस सरफेस की ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो उसमें वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे, और वो वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉप में, और अगर ड्रॉप आ गया तो जो करोजन होगा उसको क्या कहेंगे, वेट करोजन। हमें बेसिकली आज वेट करोजन ही सीखना है डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है। अगर वाटर ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में ये आ गया, बेसिकली ये कहां पर होता है, जो ब्रिजेस होते हैं ना, ब्रिज जो बने होते हैं मेटालिक आयरन के बने होते हैं, या शिप होते हैं, वो हमेशा पानी में ही रहती है ना। तो दो तरह के करोजन होते हैं, ड्राई करोजन एंड वेट करोजन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, आपने लिख लिया ना बच्चों, लिखते जाओ, पेन चलती रहनी चाहिए आपकी, नोट्स दन 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 बनते रहने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट, करोजन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ करोजन। अब सर करोजन का बहुत बड़ा फायदा है, ऐसे नहीं होता बच्चों, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं ना,
2-3 साल के बाद उसके सारे पार्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं। जो मेटालिक पार्ट होते हैं ना, लोखंड के पार्ट या आयरन के पार्ट होते हैं, लाइट चली गई हमारी, आयरन के पार्ट होते हैं। एक बार देख लूं बच्चों, आपको विजिबल हो रहा है नहीं? चलो एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ करोजन, करोजन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे थे बच्चों, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे मेटेलिक पार्ट लगे हुए होते हैं, तो हर 2-3 साल के बाद आपको पार्ट वो रिप्लेस करना होता है। वो पार्ट बहुत कॉस्टली होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, सीरियस प्रॉब्लम, करोजन क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। सीरियस प्रॉब्लम है, क्यों सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए। इनॉर्मस मनी एवरी ईयर, इनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा, इनॉर्मस मनी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, एवरी ईयर, एवरी ईयर टू रिप्लेस, टू रिप्लेस मेटेलिक पार्ट या मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट, टू रिप्लेस द मेटल, टू रिप्लेस द मेटल, जो मेटल होता है करोडेड पार्ट रिप्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, ये डैमेज करता है, करोजन से डैमेज हो जाती है आपकी बिल्डिंग, डैमेज करता है ये बिल्डिंग को, बिल्डिंग या फिर मॉल, सॉरी बिल्डिंग। उसके बाद बिल्डिंग के बाद क्या आएगा, जो बिग हाउसेस होते हैं या शिप होते हैं, शिप बच्चों, शिप, ठीक है ना, जो पानी में का जहाज होता है ना, उसको शिप कहा जाता है। शिप, ओ क्या बारी रहोगे, ठीक है, शिप, ओके। यहाँ पे SHEEP मत लिख देना, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, ठीक है ना। ओके, तो शिप, उसके बाद आयरन, ठीक है ना, आयरन, ये सारी चीजें करोड हो जाती है, मतलब इसका करोजन हो जाता है, और इस वजह से हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, या बहुत सारे पैसे हमारे ऐसे ही जाये हो जाते हैं उसको करने के लिए। अब उसके बाद एग्जांपल आता है, सर क्या सिर्फ आयरन में ही करोजन होता है? नहीं, ओके, आयरन के करोजन को तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे। तो करोजन इज अ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विथ डिस्ट्रक्शन और डीके ऑफ ऑल मेटल बच्चों। तो कुछ मेटल होते हैं जिसमें करोजन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटिव मेटल। जैसे कि हमने पढ़ा था, कौन से मेटल थे बच्चों, एक मिनट ना, कौन से मेटल थे बच्चों, बताइए जल्दी, कौन से मेटल थे? वो मेटल थे गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है ना, पैलेडियम, टिटेनियम। तो इसको हमने नेटिव मेटल कहा था। तो देखो बच्चों, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ करोजन। अब यहां से आएंगे एमसीक्यू, यहां से आएंगे एमसीक्यू। स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना आपको कि इसके एमसीक्यू कहां से बनते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 10th के, उसमें तो बहुत बार यहां से एमसीक्यू आ जाते हैं। तो नंबर 1 होगा कॉपर का करोजन, पढ़ेंगे कॉपर का करोजन। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों सिल्वर का करोजन, सिल्वर का करोजन। उसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड वन, लीड और स्टील का करोजन, लीड एंड स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये भी करोड़ होता है बच्चों। ये है सिल्वर, हमारा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। और ये क्या है, कॉपर। ये तीनों में करोजन होता है, लेकिन अलग अलग तरह का होता है, सबके फॉर्मूले अलग होते हैं, सबका कलर चेंज अलग होता है, बेसिकली सारी चीजें अलग अलग होती है बच्चों, ठीक है। तो देखो कॉपर में कैसे करोजन होता है बच्चों, कॉपर का जो करोजन होता है, जो कॉपर रिएक्ट होता है मॉइस्ट, सॉरी, कॉपर जब रिएक्ट होता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, व्हेन इट react with मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट मतलब बच्चों वाटर ड्रॉपलेट या वाटर होगा वहां पर, ओके, वो मॉइस्ट, ओके, इन ड्राई एयर, ओके, अगर ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आ गया, इन कांटेक्ट विथ ड्राई एयर, अगर ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आ गया, कौन, कॉपर, तो क्या हो जाएगा, लूज शाइनी ब्राउन सरफेस, लूज शाइनी ब्राउन सरफेस। इसका जो बेसिक कलर होता है प्योर कॉपर का, विदाउट करोजन वाले का, कैसा होता है, शाइनी ब्राउन सरफेस होता है उसका। लेकिन अगर ये ड्राई एयर के कांटेक्ट में आ गया या ये रिएक्ट हो गया मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये लूज कर देगा, और क्या, कौन सा कलर आ जाएगा उसको, उसको आ जाएगा इट एक्वायर ग्रीनिश कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इट एक्वायर ग्रीनिश कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, ओके, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना। ये क्या कर देगा, कॉपर कार्बोनेट का ये ग्रीनिश कलर ले लेगा। या फिर समटाइम्स इट विल आल्सो गिव कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH टेकन ट्वाइस। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है
कॉपर में रस्टिंग का या कॉपर का जो करोजन होता है इस तरह का होता है। क्या होता है? कॉपर रिएक्ट विद मेटल। ओके, तो इस तरह से ये आपका कॉपर कार्बोनेट करोड हो जाएगा या कॉपर कार्बोनेट का करोजन होता है। क्या होता है बच्चों? कॉपर जब रिएक्ट होता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ड्राई एयर, तो होता क्या है फिजिकली? इट लूज शाइनी ब्राउन सरफेस एंड एक्वायर ग्रीनिश कोटिंग ऑफ दिस फॉर्मूला कॉपर कार्बोनेट एंड CuOH टेकन ट्वाइस। ठीक है ना? तो इसको क्या कहा जाता है? कॉपर का करोजन। तो कॉपर का करोजन बेसिकली किस वजह से होता है? कार्बोनेट फॉर्मेशन की वजह से। किस वजह से? कार्बोनेट फॉर्मेशन। क्या होता है इसमें? कार्बोनेट फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम सिल्वर पे। अब सिल्वर में क्या होता है? सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं बिकम्स ब्लैक। सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर के पहले राजा महाराजा चांदी के प्लेट में खाना खाते थे बच्चों, ठीक है ना? सिल्वर, हमें तो अभी स्टील की भी नहीं मिलती, पत्तों पे खाना पड़ रहा है बच्चों। सिल्वर आर्टिकल, आर्टिकल सिल्वर के जो मटेरियल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग आर्टिकल होते हैं, सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक। ये कैसे हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। Silver article become black when it comes in contact with air. ओके, अगर ये कांटेक्ट में आ जाएंगे, किसके? एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ओके, कांटेक्ट विथ एयर। ओके, अब इसका जो करोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सल्फर। ओके, सल्फर कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ओके, एयर बिकॉज ऑफ सल्फर। ओके, एयर इन कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ सल्फर, बिकॉज ऑफ सल्फर। ठीक है ना? सल्फर के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा? सिल्फर की वजह से सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्या होगा बच्चों? सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम एक्सपोज टू एयर व्हेन इट रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म। ये किसके साथ रिएक्ट होंगे? सल्फर के साथ रिएक्ट होंगे और क्या बनाएंगे? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएंगे? सिल्वर सल्फाइड। इसका कलर कैसे होता है बच्चों? ब्लैकिश। अब देख लो बच्चों, Ag प्लस होता है, याद आ रहा है? और सल्फर माइनस माइनस होता है, तो कितने Ag लगेंगे? Ag+2, तो क्या बन जाएगा ये? Ag2S। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका सिल्वर के करोजन का। ये दिख रहा है क्या आपको? Ag2S। ओके, बढ़िया से दिख रहा है। Ag2S के वजह से सिल्वर करोड़ हो जाएगा। अब ये स्टेनलेस स्टील और जो लीड होते हैं ना बच्चों, इसमें खास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इसका लस्टर, अब ये लस्टरस होते हैं, मतलब चमकते हैं बच्चों, लस्टरस होते हैं। तो व्हेन इट करोडेड बिकॉज ऑफ इन कांटेक्ट विथ एयर और मॉइस्चर, तो ये क्या करते हैं? इनका लस्टर लूज कर देते हैं। दे लूज देयर लस्टर बिकॉज ऑफ करोजन। लूज देयर लस्टर, इनका ये क्या करते हैं? लस्टर लूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ करोजन। तो ये तीन तरह के करोजन हो सकते हैं। अब आयरन में जो करोजन होता है उसे कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार हम टाइम देख लेंगे, कितना टाइम है हमारे पास? अरे बहुत टाइम है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। तो सम कॉमन करोजन आर कॉपर। कॉपर क्या होगा? कार्बोनेट फॉर्मेशन करेगा। कैसे? हवा के, एयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा या एयर के कांटेक्ट में आने के बाद शाइनी ब्राउन सरफेस, ये याद रखना बहुत जरूरी है, कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीनिश कोटिंग ऑफ दिस। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज करोजन ऑफ कॉपर। और सिल्वर क्या हो जाएगा? ब्लैकिश। कैसे? सल्फाइड के साथ रिएक्ट होता है और सिल्वर सल्फाइड बना देता है। और लीड एंड स्टेनलेस स्टील क्या होते हैं? अपना जो शाइनी सरफेस होता है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12 से बच्चों, सीधा 12 से लाए हैं आपके लिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा मैं। बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ होता है, मैं आपको सिंपल करके बता दूंगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। कौन सी थ्योरी? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग ऑफ आयर। तो शायद हमें यहां पर स्पेस कम पड़ सकता है, इसलिए आपको क्या करना होगा? मेरे साथ सारी चीजें आपको लिख लेनी चाहिए। कुछ चीजें हमें रब करनी पड़ेंगी एंड टाइम पर, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए पूरा हम ग्राउंड क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देख लो बच्चों क्या होता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देख लो अब क्या होगा बच्चों, अच्छे से देख लो। सपोज ये क्या है हमारा, दिस इज अवर मेटल सरफेस। ठीक है ना, ये हमारा प्योर मेटल है। देख लो ये क्या है?
प्योर आयरन कहेंगे, चलो ठीक है इसको क्या कहेंगे हम, प्योर आयरन। तो अब होता क्या है बच्चों, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब ये समझो ये प्योर आयरन है, ठीक है, अच्छा निकाल लेंगे, थोड़ा हैंडराइटिंग सुधार लेंगे बच्चों। प्योर आयरन, ठीक है, सिंपल। अब प्योर आयरन कांटेक्ट में आ गया मॉइस्चर की, ये है वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट, समझ रहे बच्चों आप? थोड़ा जूम करके बता दिया बिकॉज हमें यहाँ रिएक्शन लिखनी है। आयरन कांटेक्ट में आया वाटर ड्रॉपलेट के, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, स्टेप वन देख लो, स्टेप वन, स्टेप वन क्या होता है, एयर हैज, एयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, समझ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इट डिसॉल्व, इट डिसॉल्व इन वाटर, ये डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, सिंपल सिंपल, आप बिल्कुल बर्डन नहीं लेना आपको। एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ये एयर है बच्चों, दिस इज एयर, ठीक है, ये दिख रहा है क्या बच्चों आपको, दिस इज एयर, अरे परफेक्ट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या है, CO2 एंड O2, तो ये क्या आ जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व होने पर क्या होगा, देखो बच्चों, हमारे पास था वाटर H2O, इसमें हमने ऐड कर दिया CO2, तो ये बन गया H2CO3, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कुछ याद आ रहा है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब ये H2 CO2 और O2 ये है हमारा वाटर, वाटर हमने लिखा ना, वाटर ड्रॉपलेट। अब ये इसमें ऐड हो गए तो ये आ गया यहां पर, ये बन गया H2CO3। अब ये H2CO3 आराम से नहीं बैठेगा बच्चों, रिलैक्स, क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, H2CO3 आयोनाइज। अब एक बार नाम लिख दिया मैंने इसका, H2CO3 आयोनाइज, तो आयोनाइजेशन रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस, H प्लस। अब कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2H प्लस, और साथ में क्या बन गया, CO3 माइनस माइनस, समझ रहे हो। तो अब ये H2CO3 को, अब H2CO3 से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2H प्लस एंड CO3 माइनस माइनस, मतलब ये वाटर में H प्लस आयन है और CO3 माइनस माइनस आयन है। और क्या होता है, वाटर का और एक चीज हो सकती है, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चों मैं आपको। वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन भी होता है यहां पर, तो कैसे होता है, वाटर को हम लिखेंगे H-OH, इसको भी रिवर्सिबल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस, समझ रहे हो। तो इसको हम यहां पर बता देंगे, देखो अब इसके वजह से सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से इसमें क्या है, H प्लस एंड OH माइनस आयन भी है, ठीक है। अब ये वाटर में कितने आयन हो गए, 2H प्लस CO3 माइनस माइनस और H प्लस एंड OH माइनस। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टेप। देख लो बच्चों, अच्छे से समझ लो, होता क्या है, जब मेटल कांटेक्ट में आएगा, अभी आयरन है, आयरन कांटेक्ट में आएगा वाटर के, आयरन कांटेक्ट में आएगा वाटर के, तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये पानी में डिसॉल्व होगा, H2O CO2 कार्बोनिक एसिड देगा, तो कार्बोनिक एसिड आराम से नहीं बैठेगा, वो आयोनाइज हो जाएगा और 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस देगा वो, तो ये आयन उसमें होंगे H प्लस और CO3 माइनस माइनस। और सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी होता है, तो H प्लस एंड OH माइनस, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में बहुत सारे H प्लस माइनस, H प्लस आयन है और CO3 माइनस माइनस आयन भी है और OH माइनस आयन भी है, ओके। अब देखेंगे हम स्टेप टू, स्टेप टू देख लो बच्चों, अब होगा क्या, अच्छे से देखो, अब यहां पर से शुरू होता है हमारा क्लाइमेक्स। अब क्या होगा बच्चों, अच्छे से देख लो, अब होगा यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये जो प्योर मेटल होता है ना बच्चों, दिस इज प्योर मेटल, ये रीजन है, ये प्योर मेटल है हमारा, ठीक है। तो ये प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, ये प्योर मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो इसको कहेंगे, अब केमिस्ट्री में जिस पर भी ऑक्सीडेशन होता है उसको कहा जाता है एनोड। तो एनोड क्या है यहां पर, प्योर आयरन, प्योर आयरन इज बेसिकली एनोड, क्या है, एनोड है, उस पे ऑक्सीडेशन होगा। अब किस तरह से होगा, ये क्या करेगा बच्चों, Fe दैट गिव्स Fe प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, फेरस कहते हैं ना इसे। तो अब ये Fe 2 इलेक्ट्रॉन देके सॉल्यूशन में चला जाएगा, कौन से फॉर्म में, Fe प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए फर्दर बैलेंसिंग के लिए, आपको पता चलेगा क्यों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Fe दैट गिव्स 2Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस,
ठीक है, अब इसने क्या किया, 2Fe++ दे दिया और 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब देख लो बच्चों, ये आयरन अगर इसका प्लेस यहां से लूज करेगा तो क्या होगा, इस मेटल का डिस्ट्रक्शन होगा, समझ रहे हो, ये मेटल डिस्ट्रक्ट हो गया ना, सॉल्यूशन में चलेगा Fe++ के फॉर्म में और उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो ये Fe++ यहाँ का प्लेस इसने रिलीज किया, तो ये Fe++ चला गया, ये Fe++ चला गया, तो अब ये क्या होने लगा, इसका डिस्ट्रक्शन होने लगा, कुछ इस तरह का इसका डिस्ट्रक्शन होने लगा, इतनी जगह डिस्ट्रक्ट हो गई बच्चों, किसके वजह से, करोजन की वजह से। अब कैसे करोजन बनता है, तो हमारे पास क्या आ गया, Fe++ आयन आ गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या होगा, इम्प्योर पार्ट पे क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। प्योर पार्ट पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो प्योर आयरन किसका काम करता है, एनोड का, और जो इम्प्योर आयरन होता है ना, इम्प्योर आयरन मतलब इन कांटेक्ट विथ वाटर, इम्प्योर आयरन ये किसका काम करता है, कैथोड का, किसका, कैथोड का, और यहां पर होता है रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होता है, अच्छे से देख लो, क्या होगा बच्चों, अब ऑक्सीडेशन ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन की स्टेप हम यहां पर लिख लेंगे, 2Fe दैट गिव्स 2Fe++ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, दिस इज ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो, ये क्या बन गया हमारा ऑक्सीडेशन एट एनोड, एनोड जो प्योर आयरन है। अब जो इम्प्योर आयरन है जो इसके कांटेक्ट में है, ये वाला पोर्शन इम्प्योर वाला, अब वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा रिडक्शन, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन, अब इसमें ऑक्सीजन भी है बच्चों, ठीक है ना, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, हमने देखा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब रिडक्शन कैसे होगा देख लो अच्छे से, क्या करेंगे हम, क्या होगा, अब रिडक्शन, अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन मिले हमें, ये 4 इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन, देयर आर 2 ऑप्शन फॉर दिस 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाएंगे ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के पास क्यों जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, किधर गया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन कैसा होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, समझ रहे हो, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और या फिर अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे, या फिर ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन के पास जा सकते हैं, या फिर ये H+ आयन के पास भी जा सकते हैं, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज ना, एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस H+, तो ये क्या जनरेट करेगा बच्चों, देख लो अच्छे से। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या लगेंगे, 4H+ लगेंगे, 4H+। अब 4 इलेक्ट्रॉन और 4H+, तो ये दोनों एक में मिक्स हो जाएंगे और यहां पर बन जाएगा, इन दोनों से बन जाएगा 4H, समझ रहे हो आप, ये दिख रहा है क्या आपको, क्या बन जाएगा 4H, मतलब वो 4 हाइड्रोजन के आयन है, 4 हाइड्रोजन के आयन में 4 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे और आपको मिलेगा 4H। तो 4H और O2 क्या बन जाएगा, 2H2O, क्या बन जाएगा 2H2O। तो ये क्या बन गया हमारा रिडक्शन, क्या बन गया रिडक्शन, समझ रहे हो, ये क्या बन गया रिडक्शन। अब दूसरा ऑप्शन ये भी है बच्चों, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और H2O के साथ कंबाइन होगा, सेकंड ऑप्शन, ऑक्सीजन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को और पानी के साथ कंबाइन होगा, ओके, ऑक्सीजन जो होता है, सेकंड ऑप्शन, ऑक्सीजन जो होगा वो वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगे। कैसे रिएक्ट होंगे देख लो अभी। अब मैं क्या करता हूं, इसको हम ऐसे लिखेंगे H-OH, H-OH, ठीक है ना, तो ऐसे हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो यहां पर हम क्या करेंगे, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस करना है हमें, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो H2O2 मतलब H-OH, समझ रहे हो, H-OH, H-OH, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखता हूं मैं O, ठीक है, O, तो सिर्फ समझाने के लिए। अब ये एक OH हो गया, ये 2 OH हो गए, ये 3 OH और ये 4 OH, समझ रहे हो। अब ये 4 OH पे 4 इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएंगे, अब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये बन जाएगा 4OH-, तो यहां से क्या जनरेट होगा, 4OH- जनरेट होगा, बेसिकली क्या जनरेट होगा, 4OH-, ठीक है।
अब हम करेंगे इसकी नेट रिएक्शन बच्चों। अब क्या करेंगे हम इसकी नेट रिएक्शन। अच्छे से देख लो बच्चों, नेट रिएक्शन करेंगे। नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो नेट रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, 2Fe दैट गिव्स 2Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। समझ रहे हो, 2Fe दैट गिव्स 2Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीडेशन था, O2 प्लस, यहां की रिएक्शन लिख रहा हूं, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस 4H प्लस दैट गिव्स 2H2 2H2O। तो नेट रिएक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू रिएक्शन। अब देखो इसको सीधा सीधा अपने नॉर्मल एडिशन की तरह ऐड करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Fe प्लस O2 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस दैट गिव्स 2Fe प्लस 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 2H2O। सारी चीजें विजिबल है बच्चों, 2H2O। घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, सिंपल सिंपल सी चीजें। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, ठीक है ना, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। समझ रहे हो, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ये क्या था, ऑक्सीडेशन, ये क्या था, रिडक्शन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ये क्या हो गई, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हो आप, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा बच्चों, देख लो अब क्या होगा, ये जो अब रस्ट कहां आया सर, रस्ट कैसे बना, देख लो। ये जो Fe प्लस प्लस है, दिस Fe प्लस प्लस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। दिस Fe प्लस प्लस विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इट विल गिव रस्ट, या फिर आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 एंड 8H प्लस 8H प्लस। घबराइए मत, इसको भी मैं तोड़ के बताऊंगा कैसे होता है। Fe प्लस प्लस कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू गिव Fe2O3 प्लस 8H प्लस आयन, ऐसे याद रखना है। तो अब 8H प्लस आयन है तो यहां हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 हाइड्रोजन के लिए। अब ये 2 है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा क्या बच्चों, देख लो, Fe2 हो गया, Fe2। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 प्लस 4 दैट इज 6, कितने हैं 6। तो यहां पर तो सिर्फ 3 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 4 से कर दो बच्चों। समझ रहे हो, तो अब ये बैलेंस हो गया, 4 आयरन 2 प्लस 4 6 ऑक्सीजन, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, और 8H प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8। अब पॉजिटिव चार्ज चेक करो बच्चों, 4 इंटू 2 कितना प्लस 8 चार्ज है, और 8 इंटू 1 प्लस 8 चार्ज है। मतलब सारी चीजें कैसी है, बैलेंस है। अब फाइनली क्या होगा बच्चों, फाइनली क्या होगा, ये जो Fe2O3 है, Fe2O3 इट विल कंबाइन विथ XH2O to generate Fe2O3 dot XH2O and this is nothing but your rust। यही क्या होता है, आपका रस्ट होता है, ठीक है। फाइनली दिस Fe2O3 विल कंबाइन विथ H2O, XH2O या 2H2O कहिए, एंड दैट विल गिव यू द रस्ट, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, इसका अगर आप 20% पोर्शन भी एब्सॉर्ब कर पा रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बच्चों, ठीक है। तो देख लो बच्चों, अब प्रॉब्लम कहां आ रहा है सर, देख लो, हमें ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था सर। एयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अब वो डिसॉल्व हुआ, पानी में डिसॉल्व हुआ, H2O में CO2 H2CO3 दिया, वो आयोनाइज हो गया, H प्लस और CO3 दिया। वाटर भी सेल्फ आयोनाइज हुआ और उसने H प्लस और OH माइनस दिया, नो प्रॉब्लम। अब आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, ये भी हमें समझा सर, नो प्रॉब्लम। आयरन इस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ, 2Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब रिडक्शन कैसे हुआ, इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन कैसे हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और साथ में H प्लस आयन थे सोल्यूशन में, तो उसको बैलेंसिंग करके हमने वाटर बनाया, ये हो गया रिडक्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था, ऑक्सीजन ने वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन को कंबाइन किया और क्या दिया उसने, 4OH माइनस आयन दिया, 4OH माइनस। अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन बन गई, ये रिएक्शन बन गई, और यहां पर क्या मिला, 4 4 कैंसल, 2Fe प्लस। अब Fe प्लस ऑक्सीजन और H2 के साथ कंबाइन। अब यहां तक आने के बाद हमारे पास क्या है, Fe प्लस प्लस, क्या है, Fe प्लस प्लस। अब यहां पर इसको हम इस रिएक्शन को ब्रेक करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा बच्चों। देखो अब यहां पर क्या होता है, Fe प्लस प्लस विल कन्वर्ट इनटू Fe प्लस प्लस प्लस। दिस इज योर फेरस, ये क्या है आपका फेरस, एंड दिस इज योर फेरिक। 3 वाले को क्या कहते हैं, फेरिक आयरन के बारे में, और 2 वाले को क्या कहते हैं, फेरस, क्या कहते हैं, फेरस। तो अब यहां पर होगा क्या बच्चों,
सबसे पहले क्या होगा बच्चों, देख लो क्या होगा, दिस फेरस, ओके, अब फेरस का फेरिक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, Fe++ के साथ क्या करेंगे, ठीक है बच्चों, एक काम करता हूं मैं, आप पहले क्या कर लो, ये सारी चीजें नोट कर लो, नोट कर लो, स्पेस चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, हो गया ये, हो गया, चलो इसको हम रब कर देते, इसका कोई काम नहीं, अब समझ रहे हो, ये सारी चीजें हो गई हमारी, अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, देख लो, अब ये जो स्टेप थी, यहां पर क्या हुआ, हमें Fe++ मिला, बेसिकली 12th में किस तरह का है, अब इसके बाद क्या होगा, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ Fe++ टू Fe+++, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, आप देखो, तो क्या होगा, ये Fe++ ये कंबाइन होगा 4H+ के साथ, ठीक है, या फिर हम H+ ले लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन भी ले लेगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, Fe+3 मिलेगा, Fe+++, ठीक है, अब +2 का +3 हो गया, ये +2 और ये +1 +3 हो गया, लेकिन H और O2 है बच्चों, तो ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, H2O बनाने के लिए तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब एक Fe++ को एक प्लस की ही जरूरत है, तो हमारे पास 4 प्लस है, तो ये भी 4 लेना पड़ेंगे, अगर हमने ये 4 ले लिया तो ये भी 4 बन जाएगा, अब बचा क्या बच्चों, देखो, 4 2 जा +8, 4 1 जा +4, 4 3 जा +12, तो इधर कितना है +12 और इधर कितना है +12, ओके, तो ये करेक्ट है लॉजिक। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ बच्चों, 4 हाइड्रोजन बचे, 2 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2H2O, समझ रहे हो, ये बन जाएगा 2H2O। अब फेरिक बन गया बच्चों, फेरस का क्या हो गया, ये था फेरस, फेरस आयन, और ये हो गया फेरिक आयन, फेरिक आयन, ठीक है, तो अब फेरिक आयन क्या करेगा बच्चों, वाटर के साथ कंबाइन होगा, Fe+3 will combine with water and it will give you rust, Fe2O3, Fe2O3, सॉरी, इट विल गिव Fe2O3 दे देगा, अब Fe कितने हैं 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, अब O2 कितने हैं 3, तो इधर 3 कर सकते हैं क्या बच्चों, नहीं कर सकते, तो इसको हमें इवन बनाना पड़ेगा, इवन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा क्या हो गया 6, अब अगर इसको 6 कर दिया तो इसको 4 करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो अब ये कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो यहां पर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया हमारा 6H2O, क्या हो गया 6H2O। अब बचता क्या है, बचता क्या है, देख लो बच्चों, बचता क्या है, 6 2 जा 12, 12H और 4 3 जा 12 प्लस चार्ज, तो यहां पर प्लस लिख देंगे, समझ रहे हो आप। अब इन दोनों का अगर हमने एडिशन किया तो आपको ये रिएक्शन मिलनी चाहिए, तो आपका लॉजिक करेक्ट है, ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे, चलो सीधे सीधे ऐड करेंगे इसको। पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 4Fe+3 और ये 4Fe+3 कैंसिल, इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो बचा क्या बच्चों, 4Fe++ प्लस 4H+ प्लस O2 प्लस 6H2O, और ये क्या जनरेट कर रहा है, 2Fe2O3 प्लस 2H2O प्लस 12H+, समझ रहे हो, ओके, तो अब यहाँ के 4H+ कैंसिल कर दिए, तो इधर आके वो -4H+ हो जाएंगे, ठीक है, अब ये 2H2O कैंसिल कर दिया, तो ये इधर आके हो जाएगा -2H2O, तो चेक कर लो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, 4Fe++ प्लस O2 प्लस ये माइनस कर दो, 6 - 2 4H2O, दैट गिव्स 2Fe2O3 प्लस 12 - 4 8H+, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास, तो देख लो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम है बच्चों, मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता था ना, आप पूछेंगे सर व्हाई यू आर टेकिंग 8H+ हेयर, तो देखो इसलिए मैंने ये बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद की स्टेप, Fe2O3 will hydrated XH2O and it will give rust. So what is basic formula of rust? Fe2O3 dot XH2O, this is called as rust. ठीक है, पॉज करके सारी चीजें कर लो, फिर एक बार आपको समझाऊंगा, ओके, 11 मिनट से हमारे पास कोई टेंशन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, हो गया बच्चों, चलो, तो इसमें के सिर्फ केमिकल रिएक्शन उतने आपको फिर से समझाऊंगा मैं, फिर से, आप लेक्चर रिकॉर्डेड है देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पूरे सिर्फ केमिकल रिएक्शन, कौन से रिएक्शन,
केमिकल रिएक्शन आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या होता है जब मेटल के कांटेक्ट में वाटर आ जाता है, तो उस वाटर में, अब छोटी सी डायग्राम बना लेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझे। ये आपका मेटल है, ये वाटर ड्रॉप है। इस वाटर ड्रॉप में कौन कौन जाएगा? CO2 एंड O2 फ्रॉम एयर एंड कंबाइन विथ वाटर। तो क्या हो जाएगा? पहले पहले क्या हो जाएगा? H2O में, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और क्या देगा? H2CO3। समझ रहे हो? सिंपल, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये H2CO3 जो होता है ये सेल्फ आयोनाइज होगा या आयोनाइज होगा और क्या जनरेट करेगा? H प्लस CO3 माइनस माइनस। वाई माइनस माइनस? बिकॉज H प्लस R2 ना, तो बैलेंसिंग +2 CO3 माइनस माइनस। अब इसमें जो पानी होता है वो भी आयोनाइज होता है, H प्लस OH माइनस, ये आयोनाइज हो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इतने सारे आयन हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल ये एनोड का काम करेगा। काहे का काम करेगा? एनोड का। एनोड का, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो Fe था हमारा, दैट Fe विल गिव यू Fe प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन आगे बैलेंसिंग के लिए चाहिए, तो 2 Fe दैट गिव्स 2 Fe प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गई? प्योर मेटल एनोड का काम करता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मतलब जो वाटर के कांटेक्ट में है, इम्प्योर मेटल काहे का काम करता है? कैथोड। अब कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन आपने पढ़ा है, क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, तो देख लो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए हमने ऑक्सीडेशन कहा था। अब रिडक्शन किस तरह से होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन मिले ऑक्सीडेशन से, जो इलेक्ट्रॉन मिले, इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एंड H प्लस आयन को भी अट्रैक्ट करेगा। अब मुझे बताओ, 2 ऑक्सीजन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 4H plus and 4 electron, this 4 electron and this 4 plus get cancel, 4 hydrogen and 2 oxygen, this it gives 2H2O, 2H2O। समझ रहे हो आप? 2H2O। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ये हो गया आपका रिडक्शन। ये क्या हो गया? रिडक्शन। दिस विल बी द रिडक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे। दोनों का एडिशन करेंगे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन का सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ था। अब इसका सेकंड ऑप्शन और एक क्या हो सकता है? इट विल आल्सो कंबाइन। ठीक है, वो देखेंगे हम, चलो कोई प्रॉब्लम। इसका सीधे सीधे एडिशन कर लेंगे। तो इसका अगर आप एडिशन कर लोगे, इसका आप एडिशन कर लोगे, तो दिस 4 इलेक्ट्रॉन, अब आप कहोगे सर ये तो कैंसिल हो गया। नहीं, हम सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं उनको, ये 2 रिएक्शन हम ऐड कर रहे हैं, तो सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 4 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, और क्या कैंसिल होगा? कुछ नहीं। तो क्या बचा? 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस दैट गिव्स क्या होगा? 2Fe। सीधा सीधा एडिशन हो रहा है बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं। 2Fe प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, प्लस 2H2O। अब इसके बाद क्या होगा? हमारे पास क्या है? Fe प्लस प्लस। तो Fe प्लस प्लस विल कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 3। अब आप कहोगे कैसे सर? Fe प्लस 2 का Fe प्लस 3 कैसे हुआ? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अब इसको कहते हैं फेरस। हाँ, इसको क्या कहते हैं? फेरस। दिस इज कॉल्ड एज फेरस एंड दिस इज कॉल्ड एज फेरिक। समझ रहे हो? तो Fe प्लस 2 का क्या होगा? Fe प्लस 3 कैसे होगा? Fe प्लस प्लस विल कंबाइन विथ हाइड्रोजन H प्लस एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Fe प्लस प्लस विल कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन लगेंगे, और 4 हाइड्रोजन लिया तो ये 4 लेना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सिर्फ एक प्लस ऐड करना है हमें। तो ये चारों प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 4 Fe के साथ, तो ये हो जाएगा 4 Fe प्लस प्लस प्लस, एंड दिस इज फेरिक। ये क्या है? फेरिक। तो अब 4 प्लस इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ बच जाएगा 2H2O। अब क्या कर दिया हमने? कन्वर्ट कर दिया फेरस से फेरिक में। अब ये फेरिक का बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना? अब ये Fe प्लस 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 से हमें बनाना है Fe2O3। तो ये Fe इसी के साथ कंबाइन होगा, Fe प्लस प्लस प्लस। अब ये डायरेक्ट रिएक्शन भी मैंने आपको बताई है एक्सप्लेनेशन में। Fe प्लस 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 प्लस
वाटर प्लस वाटर, वाटर को लिखेंगे H डैश OH, तो ये आपको देगा Fe2O3। क्या देगा बच्चों? Fe2O3 दे देगा ये आपको। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देख लो। आयरन कितने हैं 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 तो ऑड हो गया ना बच्चों, इसको इवन करना पड़ेगा। इवन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, अगर ये 6 हो गया तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर से 4 हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, कितने प्लस चार्ज है 4 3 जा 12, और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2, 2 6 जा 12, तो प्लस 12H प्लस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 12H प्लस। आपको दिख रही है सारी सारी चीजें बच्चों, बढ़िया से दिख रही है। कितने क्या मिल गया? 12H प्लस। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, सिंपली क्या करेंगे, हमारी हेडिंग है बच्चों, सिंपली हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 4Fe प्लस, 4Fe प्लस गेट कैंसल। ठीक है, तो क्या बचेगा, अब देख लो, इधर इधर इसको मैं H2O लिखूंगा, H2O। अब ये 6H2O को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4H2O प्लस 2H2O, जस्ट फॉर अ change and hint, तो this 2H2O and this 2H2O get cancel। ओके, अब ये 12H प्लस को मैं क्या लिखूंगा, 8H प्लस प्लस 4H प्लस, तो ये 4H प्लस और ये 4H प्लस गेट कैंसल। तो क्या बचा बच्चों, 4Fe प्लस प्लस 4Fe प्लस 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 O2 प्लस O2 प्लस 4H2O, that gives 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस। यही हमने डायरेक्ट रिएक्शन भी लिखी थी, 4Fe प्लस 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 O2 प्लस 4H2O, that gives 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3, और ये कंबाइन होता है XH2O के साथ और मिलता है Fe2O3 डॉट XH2O, या कई बार इसको 2 भी लिया जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। सो दिस इज द बेसिकली फॉर्मूला फॉर रस्ट। क्या होता है, रस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी रिएक्शन हमने कर डाली। हो गया बच्चों, चलो ठीक है। तो ये 2 बार मैंने आपको रिएक्शन बता दिया, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हम जाते हैं थोड़ा सा रस्ट की ओर। किसकी ओर, रस्ट की ओर। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, जो रस्ट की डेफिनेशन है, रस्ट, रस्ट क्या है, रस्ट, रस्ट इज बेसिकली हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड आयर्न, हाइड्रेटेड आयर्न ऑक्साइड। आयर्न, आयर्न लिखोगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फेरिक है ना, हाइड्रेटेड आयर्न ऑक्साइड। ठीक है, तो या फिर इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। बट विच काइंड ऑफ फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड, बिकॉज उसके साथ वाटर होता है ना बच्चों, हाइड्रेटेड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट 2H2O, या कई बुक में क्या है बच्चों, Fe2O3 डॉट XH2O, डिपेंड करता है क्या ऑप्शन है आपका। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते बच्चों, डोंट वरी। ओके, अब ये जो रस्ट होता है ना बच्चों, नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मतलब वो स्टिक नहीं होता। ठीक है ना, अगर आप मेटल, रस्टिंग ऑफ मेटल देखोगे, या फिर सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन देखोगे, तो वो पूरा अटैक होने के बाद लीव कर देता है सरफेस को। ठीक है, तो ये नॉन स्टिकी होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन is dangerous, dangerous over other corrosion, या फिर over corrosion of copper, corrosion of copper। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, देख लो। इमेजिन करो, इमेजिन करो, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर, दोनों पे रस्टिंग हो रहा है बच्चों, आयरन एंड कॉपर। अब आयरन रस्ट होना शुरू हुआ, वीडियो चल रहा है या बंद हो गया हमारा, चालू। आयरन रस्ट होना शुरू हुआ, तो आयरन का रस्ट हुआ और रस्ट बन गया, तो यहां पर का जो रस्ट बनता है ना बच्चों, ये रस्ट नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है। अब ये नॉन स्टिकी, यहाँ का रस्ट बन गया, इसने सरफेस को लीव कर दिया, नीचे गिर गया वो, तो अब अगला सरफेस एक्सपोज हो गया, आगे का सरफेस एक्सपोज हो गया। फिर अब इसका रस्ट होगा, फिर ये लीव कर देगा, फिर इसके आगे का ये होगा, फिर ये लीव कर देगा। इस तरह ये पूरा आयरन खाता जाएगा, ईट अप करता जाएगा। लेकिन कॉपर में ऐसा नहीं होता बच्चों। कॉपर का जो रस्ट बनता है ना, कॉपर कार्बोनेट, याद आ रहा है, हमने देखा ना ऑलरेडी, CuCO3, ये स्टिकी होता है, स्टिकी,
स्टिकी होता है, मतलब इस पे ही चिपक जाएगा वो, इस पे ही ऐसे चिपक जाएगा वो। इस पे चिपक जाने से क्या होता है, पूरे सरफेस में इस पे चिपक जाने से क्या होता है, ये जो अंदर का कॉपर होता है, ये अंदर का कॉपर एयर से आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। मतलब अगर इस पे अब एयर कांटेक्ट में आ सकती है क्या, नहीं। तो अंदर का कॉपर अब सिक्योर हो गया, ठीक है ना। मतलब बाहर बाहर जो रस्ट बना, बाहर जो कॉपर कार्बोनेट बना, वो कैसा होता है, स्टिकी। मतलब इस कॉपर के वायर पे वो चिपक गया, चिपक गया। तो अंदर के कॉपर पे अब वाटर या एयर अटैक कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता, वो नॉन स्टिकी होता है, इसलिए अब इसके बाद भी यहां पर रस्ट बन गया, ये रिलीज हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब ऐसे करते 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 सारा आयरन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो ब्रिजेस होते हैं ना बच्चों, ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं रिवर पे, आयरन वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो धीरे 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 क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होते रहता है। तो विच इज डेंजरस, रस्टिंग ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ कॉपर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज वेरी डेंजरस। लेकिन कॉपर में क्या होता है, सिर्फ सरफेस को कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है ना, सरफेस को कुर्बानी देनी पड़ती है, स्टिकी करोजन बन जाएगा उसका, और वो सरफेस पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है ना, उसका कलर चेंज होने के बाद, ओके, वो स्टिक हो जाएगा। अब अंदर का जो कॉपर है उस पर अटैक होगा क्या, नहीं, उसका करोजन नहीं होगा। लेकिन आयरन में ऐसा नहीं होता। आयरन क्या होता है, नॉन स्टिकी होता है रस, इसलिए वो सरफेस को लीव करता जाएगा और अंदर अटैक होता जाएगा, लीव करता जाएगा, अटैक होता जाएगा। इस तरह से कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, पूरा आयरन ईटअप हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों। तो इस तरह से, अरे बाप रे, बहुत सारे रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। 2 बार बता दिया बच्चों, आपको फिर भी नहीं समझा, 10 बार देखिए लेक्चर को, 101% समझ आ जाएगा। और कोई चीजें समझ नहीं आ रही, यू कैन कॉल मी, यू हैव माय नंबर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। और अच्छे से समझो, और उसमें का 20% भी आपने एब्सॉर्ब कर लिया तो बहुत बढ़िया। और बाकी सारे रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया, वो भी फ्री फ्री फ्री, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह हमारा एक लेक्चर बच जाता है रेंसिडिटी पे। ओके, रेंसिडिटी लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन उसमें हम बहुत बहुत पूरे चैप्टर पे अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे एनसीईआरटी कोटा स्टडी मटेरियल से। तो आप पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।